अब आप लोग सब एक एक करके यहाँ आएंगे, अपना हाथ इस विनेगर में डुबाएंगे और थोड़ी देर रिएक्शन का इंतजार करेंगे। उसके बाद मुझे अपना हाथ चेक करवाएंगे। माँ पापा आप लोग बैठिए, पहले सबसे पहले मैं अपनी चेकिंग करवाता हूँ। माँ पापा आप लोग सब देख सकते हैं। बोले थानेदार साहब तो इतनी बारीकी से जांच कर रहे हैं, आज तो वंश भाई साहब का भांडा जरूर फूट जाएगा। लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? वो मूर्ति तो हर जगह ढूंढ ली मैंने, कमरे में भी, पर वो मूर्ति वहां भी ना थी। वंश भाई साहब ने मूर्ति रखी कहाँ है? एक मिनट वीर, सभी घर वाले यहाँ पर हैं लेकिन बुलबुल नहीं है। तुम्हारे होने वाली वाइफ है इसलिए उसे डिस्काउंट मिल रहा है क्या? उसकी तलाशी नहीं होगी? उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। जैसे मैंने कहा, घर के हर सदस्य की तलाशी होगी तो होगी। वीर, कुछ भी हो लेकिन दृष्टि बात तो सही कह रही। घर के नियम और कानून सबके लिए एक ही होता है। जब पूरा परिवार यहाँ आए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, तो बुलबुल को भी यहाँ होना चाहिए ना। तो बुला बुलबुल को। हाँ, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं होगी तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बुलबुल को भी बुलवा लेते हैं दृष्टि, पहले अपना हाथ डुबाओ। सोचा था कि इस चोर की सच्चाई बुलबुल बाहर लाए ताकि ये परिवार उसकी वजह से टूट जाए, लेकिन ये भी ठीक है, बुलबुल ना सही, बुलबुल का थानेदार ही अपने भाई की सच्चाई बाहर ले आए। सजा दोनों को बराबर मिलेगी।
बस अब बुलबुल ही बची है, मैं उसे कॉल करती हूँ। हाँ जीजी बोलिए। हेलो बुलबुल, सब तुम्हें हॉल में बुला रहे हैं। अब जी मैं बस अभी आई। बोलिए अब मैं क्या करूं? वंश भाई साहब के कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। इसका मतलब कहीं वो बाहर तो ना गए थे? दिमाग तोड़ा बुलबुल, कुछ कर। जब मिट्टी घर की हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? आर यू श्योर तुमने हाथ डुबाया? तू कैसी बातें कर रहा है? ऑफ कोर्स मैंने डुबाया। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं जानता हूं वंश कि तुमने अपना हाथ नहीं डुबाया। सोने की मूर्ति वंश ने चुराई। ये कहीं वीर को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? मासा ये मूर्ति ये बुलबुल के पास कैसे? मूर्ति? भगवान जी की मूर्ति तुम्हारे पास? हाँ। बड़ा वाला सॉरी मासा, वो ट्रैफिक जीजी है ना, वो कछुए की चाल चल रही थी, इसलिए हमारे जैसी खरगोश नहीं है ना, उसको भी इतनी देरी हो गई। सॉरी। ये मैं बस, आपको ये मूर्ति बहुत पसंद है ना, मैं बस इसे पॉलिश करवाने ले गई थी। इस मूर्ति पर तो ना कोई पॉलिश हुई है ना कुछ और। इसका मतलब बुलबुल सबसे झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? क्या बुलबुल को भी पता है कि वंश चोर है? कब बंद होगी तुम्हारी नादानियां? किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, बस मूर्ति लेकर चल पड़ी। तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? ये देख रही हो ना पूरा परिवार, सब लोग यहाँ कैसे खड़े हैं, और कुंवर साहब भी यहाँ हैं। उन्होंने भी हाथ इसमें डुबाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया, क्योंकि मूर्ति कहाँ चलेगी किसी को पता नहीं था। बस हो गई गलती उससे। कितनी बार गलतियां करेगी? कितनी बार, कितनी नादानियां करेगी? और इस घर में गलती करने पर सजा मिलती। आज तुम खाना नहीं खाओगी। माँ, और कोई भी इसकी पैरवी नहीं करेगा। वैसे तो ये बुलबुल की बच्ची हर वक्त अपनी ड्यूटी निभाने की बात करती है, और आज मूर्ति चोरी जैसी इतनी बड़ी बात में वंश को बचा लिया। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? तुम सबसे ये बात छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। मुझे सच तक पहुंचना होगा कि वंश ने ये मूर्ति क्यों चुराई और बुलबुल उसे क्यों बचा रही है। सब लोग पूजा के लिए आ जाइए। मूर्ति मैंने चोरी की, ये बात इसे पता है, तो फिर इसने मुझे बचाया क्यों? क्यों बचाया मुझे? हाँ? आप अपने हाथ आगे कीजिए।
अरे कीजिए, एक नहीं दोनों। ओह, तो मैडम एसीपी मुझे गिरफ्तार करेंगे। वेरी नाइस, करो करो। वैसे भी मैं किसी की मेहरबानी उधार में नहीं रखता। फटाफट अपनी हथकड़ियां निकालो और हाथों में डालो और जाके पूरे घर में ढिंडोरा पीट दो कि जो चोर है वो और कोई नहीं बल्कि इस घर का बेटा वंश है। जाओ। अब इसे खोल के दिखाइए। ये सब क्या है? अरे खोल कर दिखाइए। इस पर बोली बुलबुल, मुझे बोर मत करो। ये बकवास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। हर बंधन बांध के नहीं रखते, जैसे रिश्तों के बंधन, वो हमें मजबूरी नहीं मजबूती सिखाते। टेड टॉक पे आई हो। टेड साहब, ये कौन है? मैं तो बुलबुल हूँ। मैं बस आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि आप रिश्तों में जितना गुस्सा भरेंगे ना, आपको रिश्तों में उतनी कड़वाहट नजर आएगी। सिंह परिवार की मिठास को एक बार चक्कर तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। एक बात तो मैं 100% जानती हूँ कि आप बुरे इंसान ना हैं, क्योंकि आपके खून के कतरे कतरे में हासा और पापा सा की अच्छाई भरी। चलिए अब आ करिए आ। थानेदार साहब आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत परवाह करते हैं आपकी। और जहाँ प्यार और परवाह होती है वहाँ लालच की कोई जगह ना होती। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम क्यों ना की, क्योंकि भले ही आपने ये परिवार वालों का दिल जीत लिया, लेकिन हमारा विश्वास वो अभी तक आपने ना जीता। आप तो हमारे लिए बिल्कुल भाई हो भाई सा जैसे। मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? मेरे को खुद बहुत बुरा लगता है ये सब सोचकर, लेकिन आज तो आपके पास आपका पूरा परिवार है जो आपसे इतना प्यार करता है। अब सब कुछ मिलने के बाद अगर आप गलत राह पे चलेंगे ना, तो किस्मत जीजी नहीं, आपकी गलती होगी। इस घर का बेटा चोर है ये बात बताकर मैं पूरे परिवार को दुखी नहीं करना चाहती थी। खुद सोचिए महासा पर क्या बीतती जिस दिन आप इस परिवार को पूरे दिल से अपनाएंगे। मैं खुद सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। और पता है हमारा जो बुलबुल प्रॉमिस होता है ना, वो 24 कैरेट खरे सोने से भी ज्यादा खरा होता है। लेकिन भाभी, गाड़ी में घुमाई चाबी, चाबी की हुई खराबी, अभी तक ना हूं मैं आपकी प्यारी भाभी। जिस दिन आप अपने आप को सुधार कर बिना किसी स्वार्थ के इस परिवार के लिए कुछ करेंगे ना, उस दिन होंगी मैं आपकी भाभी। उस दिन आप हमारे को भाभी कहिएगा, और उस दिन से आपकी ये भाभी सब हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी।